आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा कि मैं अपने ज्वेलर को अपने साथ लेकर आई हूँ। वैसे सच कहूँ तो आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है, खास तौर पर पिंकी पर। आफ्टर ऑल उनकी और मेरी पसंद एक जो है। ज्वेलरी सामने है, देख लीजिए। तेरी इज्जत का असली गंगाराम तो अब होगा, जब सबको पता चलेगा ये ज्वेलरी नकली है। उससे पहले मैं असली ज्वेलरी को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं तो एप्रिल में रखी। मामा बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट बना के लाता हूं। ठीक है। इन्हें संभाल लूं, बाकी काम बाद में करता हूँ। नहीं, कमरे में रखना चाहूँगा तो टाइम लग जाएगा। काम करता हूँ, पहले मम्मी के लिए मैं टोस्ट बना के दे देता हूँ, तब तक इसे कहीं यहीं कहीं छुपा दे। कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ, कहाँ ये सही है। बाहर वाली ट्रॉली में तो प्लान की गंगाराम हो गई। क्या करूं, क्या करूं, क्यों करूं? लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि पिंकी ऐसी घटिया हरकत कभी कर ही नहीं सकती। ज्वेलरी अपने आप तो नहीं बदल जाएगी शक्ति, और वैसे भी ज्वेलरी पिंकी के सेफ में थी तो ऑब्वियस सी बात है शक इन्हीं पर जाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकती है पिंकी? प्रियंका की खुशी के बारे में नहीं तो कम से कम अपने और अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचा होता। मेरी इज्जत के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? और अब एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उठ जाएगा आपका हाथ? और बोलने को रहेगा क्या है? जिस घर में इतनी बेइज्जती हो जाए वहां पे रिश्ता करने का कोई फायदा ही नहीं। और आज जो आप लोगों ने किया है ना, इससे आप पर से भरोसा उठ गया है, और जहाँ भरोसा ना हो ना वहाँ रिश्ता नहीं किया जाता। चलिए आप। कामिनी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? एक मिनट, ये तो असली है। वाह, आप लोग तो बड़े चालाक निकले। असली गहनों के साथ में नकली गहने मिला दिए। तभी तो मैं कहूं कि 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ की ज्वेलरी देने को कैसे तैयार हो गए आप लोग? औकात तो 2 करोड़ की भी नहीं है, लेकिन दिखावा तो इतना करना है कि तुम्हें बात समझ नहीं आती है क्या? मुझे कह रहे हो मैं चोर हूँ? मैं सफाई दूंगी अपने घर में सबको। मैं कोई चोर नहीं हूँ, और 2-4 करोड़ की ज्वेलरी पर बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा बच्चा लाखों करोड़ों का मालिक है, समझी? चल ठीक है, ज्वेलरी आपने चुराई नहीं और ज्वेलरी कहीं घर से बाहर गई नहीं, तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी यहीं पर होगी, असली ज्वेलरी। तो ऐसा करते ढूंढ ही लेते हैं। अगर असली ज्वेलरी इनके हाथ लग गई तो मम्मी की इज्जत की नहीं, मेरे प्लान की गंगाराम हो जाएगी। माना कि तुम इस घर की बहू है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सास की तरफदारी करोगे। कामनी आंटी, मैं सिर्फ सच की तरफदारी कर रही हूँ, और सच यही है कि पिंकी आंटी इतना गिर ही नहीं सकती। पैसों के लिए अपनी फैमिली की चॉप तो बिल्कुल नहीं कर सकती। दादी हमेशा कहती हैं कि नए रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, टूटते देर नहीं लगती, और आपके परिवार के और हमारे परिवार का रिश्ता अभी तक जुड़ा ही नहीं है, और इतना सारा रायता फैल गया। बात सिर्फ 2 परिवारों की नहीं है, बात प्रियंका और रणवीर की खुशियों की है, और हम नहीं चाहते कि
उन दोनों की जिंदगी की शुरुआत करवाहट से हो। अरे कोई इस मदर इंडिया को चुप कराओ, इसकी जुबान बिना ब्रेक की साइकिल है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले सब कुछ सोचना चाहिए। और रही गहनों की बात तो आप ये रख लीजिए। ये कंगन, 2 करोड़ की ज्वेलरी की जगह तुम मुझे ये कंगन थमा रही हो। ये मेरी बेइज्जती है या तुम्हारा मजाक? कामनी आंटी, ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कुछ और। इन कंगन की कीमत बाकी और गहनों से कई ज्यादा है। ये कंगन 10 करोड़ के है। करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, पर उस कंजी आंख वाले के लिए नहीं। और मुझे ना अभी उसके जैसा रिएक्शन देना है, और उसके लिए 10 करोड़ मतलब बस 10-20 रुपए। 10 करोड़ का कंगन? जी है ना शिवाय? हाँ हाँ, अनिका सही कह रही है, आप ये कंगन रख लीजिए। 2 करोड़ की ज्वेलरी, 10 करोड़ का कंगन, साला पैसे की कोई वैल्यूज नहीं है इधर। और मैं भी ना सॉलिड इडियट हूँ। 50-60 लाख के कंगन को छुपाने के लिए इतनी देर यहाँ से हिला तक नहीं। और 10 करोड़ का कंगन मेरी आंखों के सामने टाटा बाय करके निकल गया ऐसे। वैसे कंगन 10 करोड़ का भी है या ये सवाल की दुकान ऐसी फेकम फेक कर रही है? मिसेज रंधावा, आप अगर चाहें तो ये कंगन अपने सुनहार से चेक करवा सकती हैं। वो तो मैं करवाऊंगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये लोग सच कह रहे हैं, ये तो रियल डायमंड है और इसकी कीमत 10 से 12 करोड़ होगी। क्या बात है, तुमने तो बहू होने का फर्ज खूब निभाया। जानवी, शगुन में अब हमें यही कंगन चाहिए, पर हाँ ध्यान रखना कहीं फिर से या ना बदल जाए, कोई चोरी ना कर ले इसे। ये शिवाय। मिसेज रंधावा, जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। वी ट्रूली सॉरी, माफी मांगते हैं, लेकिन आप प्लीज मेरी मॉम के खिलाफ कुछ कहिए मत, क्योंकि उनकी गलती हो ही नहीं सकती, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मैं जानता हूं। लेकिन जिसने भी ये किया है वो उसका हम पता लगाएंगे एंड वी टेक केयर ऑफ इट। अच्छा यही होगा कि हम इस झगड़े को छोड़कर शादी की तैयारियां करें। अब तुमने बोल ही दिया है शिवाय, तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। आई होप आप सब शगुन के फंक्शन में आएंगे। ठीक है, आज शाम को मिलते हैं शगुन पे। एक बात बताओ, इतना महंगा कंगन तुम्हारे पास कहां से आया? आपको याद नहीं है? आप ही ने मुझे दिए थे। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं भूल गया था वो कंगन मैंने ही दिए थे। नहीं शिवाय, मैं नाराज हूं क्योंकि आप उस कंगन से जुड़े सारे पल सब भूल गए। आप वो यादें भूल गए जो मेरे लिए उस कंगन से कहीं ज्यादा जरूरी है, खास है। पल, वो यादें सब भूल गए आप शिवाय। भूलूंगा तो तब जब कुछ पता होगा ना। पता नहीं कौन से खास पल की बात कर रही है। तो 10 करोड़ के कंगन से और क्या खास हो सकता है? क्या है ना कि उस वक्त मेरा सारा ध्यान ना मिसेस रंधावा की बातों पे था, और इतना कुछ चल रहा था कि मैं उलझ गया था। गहने किसने बदले, क्यों बदले, कैसे बदले, फिर पुलिस की टेंशन, हमारे घर की इज्जत की टेंशन, मॉम की टेंशन और प्रिंकू के रिश्ते की टेंशन।
इतनी टेंशनों में कंगन में मेरा ध्यान ही नहीं गया। टेंशन हो? आई मीन टेंशन में टेंशन हो। देखा, तुम तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं क्या फील कर रहा हूं। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? देखा, प्लीज कम ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे शिवाय नहीं है। मतलब कि अब शिवाय नहीं है। अब डुप्लीकेट शिवाय है। सिर्फ आपकी शक्ल शिवाय से मिलती है, थोड़ी बहुत हरकतें मिलती हैं, लेकिन आप शिवाय नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि शिवाय सिंह ओबरॉय कभी भी इतनी बार प्लीज नहीं बोलते और इतनी एक्सप्लेनेशन तो कभी भी नहीं देते। शिवाय तो हमेशा अपनी एसओ की तड़ी में रहते हैं ना। आपने इतनी बार मुझे प्लीज बोल दिया तो मुझे लग रहा है कि मेरा पति बदल गया है। क्या है ना, तुमने क्या कहा अभी? वो तड़ी मार के वहां से निकली तो मुझे लगा तुम नाराज हो गई, तो मैंने सोचा प्लीज बोलना सही हो। मेरे नाराज होने से आपको इतना फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स, शाम को शगुन है ऐसा मुंह बना के दी तो माहौल खराब हो जाता है। मतलब आपको मेरे नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर शगुन के माहौल को खराब करूंगी ऐसा मुंह बना के तो आपको फर्क पड़ता है। अरे यार, ये फिर से क्वेश्चन कुमारी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। हाँ? डॉगी तो कहीं नहीं है, फिर ये वो वाली आवाज क्यों कर रही है जो लड़कियां डॉगी को देख के करती हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं नाराज नहीं हूं। गुड, होना भी मत। हाँ, क्वेश्चन कुमारी मेरे दिमाग का गंगाराम करके रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।